स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्लोगन्स खत्म कर दिया था। अब यहाँ से हिस्ट्री कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री चालू होगी और जिसमें हम देखते हैं नेहरू एरा। ठीक है, और इस पूरे की पूरी नेहरू एरा में सिर्फ स्टोरीज है, कहानियां हैं, मार धाड़ है, वॉर है। ठीक है, और इससे बहुत सारी लर्निंग्स है। तो इसमें का अगर नोट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्टोरीज मैं बताऊंगा वो स्टोरीज को ध्यान में रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देश को आजाद करा ही चुके हैं और देश की आजादी के बाद देश में क्या सिनेरियो है, किस हालात पर अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, उसके आगे की कहानी। ठीक है, 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। ठीक है, कब? 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हो जाता है। ब्रिटिश हमें आजादी तो दे देते हैं, लेकिन ये लोग एक ब्लंडर करके जाते हैं। इनको पता था एक्चुअली में ये क्या करना चाहते थे कि हम भारत को जाते जाते आजाद करके जाते जाते इस तरीके से छोड़ के जाए कि कुछ समय में ये भारत कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। 552, सोच इतना बड़ा ये भारत। ठीक है, इतना बड़ा भारत जो दिखाई दे रहा है, इसमें 552 छोटे मोटे राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जा किया गया जगह वो अलग था, जिसे कमिश्नरी स्टेट्स कहते थे। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे राज्य रजवाड़े कितने थे? 552 से अधिक। ठीक है, अब इस 552 राज्य रजवाड़े जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको एक करके भारत बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को यानी गृह मंत्रालय देखा जाए तो पूरा का पूरा सरदार पटेल के ही पास था, और जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जैसे कि अभी तो टेम्परेरी गवर्नमेंट चल ही रही है 1947 में, और धीरे धीरे अभी इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक हम परमानेंट गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट चलनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस तरीके का, तो उसमें प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जो कि ये जवाहरलाल थे और गृह मंत्रालय के पोस्ट पर ये अपने सरदार पटेल थे। ठीक है, इस 552 देसी रियासतों को सरदार पटेल ने लगभग सबको अपने में मिला करके मतलब एक भारत कर लिया था। लेकिन यहाँ पर 3 लोगों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो भी राज्य रजवाड़े भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिल सकते हैं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ मिलना है वो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और जिन्हें स्वतंत्र रहना है, फ्री रहना है, वो फ्री रह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें से कौन से 3 प्रिंसली स्टेट थे? एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये 3 लोगों ने बहुत नौटंकी किया था। पहले जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सिनेरियो ऐसा था, यहाँ के राजा जो थे राजा हरि सिंह। ठीक है, ये थे राजा हरि सिंह। यहाँ पर डोगरा शासकों का राज हुआ करता था, और डोगरा शासकों के आखिरी जो शासक थे वो थे राजा हरि सिंह। हरि सिंह का कहना था कि हम जो कश्मीर है, कश्मीर को भारत में मिक्स नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम ये थी, ये राजा हिंदू थे और यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, और इनके जो प्रधानमंत्री उनका नाम था शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह को खूब चढ़ा देता था। कहता है नहीं, आप जो है इसमें भारत में मिक्स मिलिएगा मत, आपका सारा का सारा ये लोग पावर छीन लेंगे, सारा जो संपत्ति है सब चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत चढ़ा देता था हरि सिंह को, और हरि सिंह जो है चढ़ गए। और हरि सिंह ने कहा कि जब मतलब सरदार पटेल गए समझाने के लिए, उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन भी थे। सरदार पटेल का 2 फंडा होता था, एक हाथ में उनके गाजर रहती थी, गाजर खिलाते थे, और दूसरे हाथ में डंडा रहता था, डंडे से मारते थे। ठीक है, तो पहले ये जो राजा था, राजा की दोस्ती ना माउंटबेटन से इसका काफी जमता था राजा का। तो माउंटबेटन ने भी, क्योंकि लास्ट वॉइस रहे तो माउंटबेटन था ही साथ साथ, तो माउंटबेटन काफी समझाया हरि सिंह को
कि देखो भारत में मिल जाओ, बेहतर है, अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन राजा हरि सिंह के सर पर भूत सवार था कि भाई वो एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, ठीक है। तो राजा हरि सिंह मान नहीं रहे थे। सरदार पटेल ने भी कई बार कोशिश की तो भी राजा हरि सिंह नहीं माना। अब लास्ट में क्या होता है कि जैसे ही 47 में हमें आजादी मिलने के बाद यहाँ पाकिस्तान बन जाता है। अब पाकिस्तान में ये लोग पगले क्या करते हैं, पूरे के पूरे अपनी आर्मी यहाँ चढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। और 1948 जैसे 47 खत्म, अगस्त तो आ चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 47 खत्म होते होते 48 में क्या शुरू हो जाता है, यहाँ से आतंकवादी आना, अंदर घुसना चालू हो जाते हैं, ठीक है। कबायली के भेष में आतंकवादी अंदर घुसना चालू हो जाते हैं। अब वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर, और उस वक्त में जो ये पाकिस्तानी जो सैनिक थे या जो सोल्जर थे वो लोग बहुत खतरनाक हुआ करते थे। यहाँ के जितने भी लोग थे उन लोग को मारना पीटना शुरू करना, मारना पीटना काटना चालू कर दिया उन लोगों ने। और धीरे धीरे करते करते इस यहाँ कबायली घुस चुके हैं और राजा हरि सिंह को किसी बात की मतलब अंदेशा ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में, ठीक है। और जब राजा हरि सिंह को पता चलता है कि यहाँ पाकिस्तान से ये अटैक चालू हो गया है, फिर राजा हरि सिंह क्या करते हैं कि वहां से भागे 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 आते हैं दिल्ली। और दिल्ली में कहते हैं किसके पास, जवाहरलाल के पास, कि जवाहरलाल देखिए वहां पर अटैक हो चुका है, हमको बचा लीजिए। तो जवाहरलाल कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको बचा लेंगे। तो सरदार पटेल भाई बैठे कहते नहीं बचाएंगे। इनको जब हम गए थे कहने के लिए कि आप हमें मिल जाइए तो ये मिले नहीं। तो राजा हरि सिंह गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं नहीं, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन आप अभी जो कि हमारा प्रोटेक्शन कीजिए, आर्मी भेजिए, नहीं तो वो लोग हमारे घर परिवार को पूरा तहस नहस कर देंगे, ठीक है। ओके, तब जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है हम आपको बचाएंगे, आर्मी भेजेंगे, लेकिन आपको ये विलय पत्र पर साइन करना होगा, ठीक है। किस पे साइन करना होगा, विलय पत्र पर साइन करना होगा, ठीक है। अब ये अक्टूबर 1947 का माहौल चल रहा है, ठीक है। जो युद्ध चला था वो 48 तक गया था पूरा, बात समझ में। इसलिए हम लोग इसको 1947 और 48 ऐसा वॉर कहते हैं, 47 48 डिवीजन के टाइम से ही इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चालू हो चुका था, ठीक है। क्योंकि अगर देखा होगा एक वो मूवी गदर मूवी, तो उसने दिखाया कि किस तरीके से लाशें भर भर के, ट्रेन भर भर के जो कि लाशें आ रही थी दोनों साइड से, इधर उधर से। तो सेम वैसे ही सिनेरियो हुआ था इसमें। और अक्टूबर का महीना चल रहा था। अक्टूबर में जब राजा हरि सिंह आए और इन्होंने कहा, किसने, सरदार पटेल ने, कि आपको इस पे विलय पत्र पर साइन करना होगा। विलय पत्र को क्या कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ अनेक्सेशन, ट्रीटी ऑफ अनेक्सेशन, इस पर साइन करना होगा। तो इन्होंने जो डोगरा शासक थे राजा हरि सिंह, उन्होंने कहा कि हाँ हम सब कर देंगे, लेकिन आप पहले हमारी प्रोटेक्शन कीजिए। तो यहाँ पर साइन वाइन हुआ सारा का सारा, कब, 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन होती है, यानी विलय पत्र पर राजा हरि सिंह क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, साइन कर देते हैं। अब जब साइन हो जाता है तो साइन करने से पहले कुछ शर्तें रखता है बंदा। कहता है कि देखो मैं साइन करने को कर देता हूं, लेकिन यहाँ पर ना मेरी ही सरकार चलेगी, ठीक है। तो सरदार पटेल मतलब कि जवाहरलाल दोनों बात किए, दोनों जन सरदार पटेल और जवाहरलाल बोले कि एक बार मिल जाने दो, साइन वाइन कर लेने दो, बाकी बात का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सब एग्री हो गए, बोले हाँ ठीक है, आप अपना ही सरकार चलाना, वहां जो भी करना रहेगा, लेकिन आप ये साइन करो कि ये जो जम्मू कश्मीर की सरहदें हैं वो भारत की सरहदें हैं, मतलब बॉर्डर्स ऑफ जम्मू कश्मीर किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। तो इस सारी चीजों के बारे में ये राजा को तो उतना आइडिया रहेगा नहीं। तो इसका जो प्रधानमंत्री था कौन, शेख अब्दुल्ला, इस शेख अब्दुल्ला को इसने कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार करो जिसमें सारी सारी कंडीशन लिखी जाए कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, ये शेख अब्दुल्ला इस फिराक में था कि जैसे ही ये राजा मरेगा और मैं इस पूरे के पूरे कश्मीर को लेके पाकिस्तान में मिल जाऊंगा, समझे, पूरी कश्मीर को लेके पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। तो इसने ऐसी ऐसी ऊट पटांग चीजें उसमें डाली थी। जैसे कि एक अच्छी बात ये थी कि इसने ये बनाया भाई, शेख अब्दुल्ला ने ये बात कही
कि भाई जो कश्मीर की सरहदें हैं वो भारत से अटैच होगी। ये तो अगर ये नहीं लिखा रहता तो ये पक्की बात है कि सरदार पटेल आर्मी नहीं भेजते वहां पर, क्योंकि तू साइन करने का क्या मतलब है जब भारत ये कश्मीर की सरहदें भारत की सरहदें नहीं होंगी, है। ठीक है, उसने उसी में आर्टिकल 370 भी जुड़वाया। ठीक है, आर्टिकल 355 ए भी लगवाया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें थी, जैसे 35 ए और 370 में, 370 में यह था कि यहाँ कभी भी प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा। 35 में था कि भाई कश्मीर में कोई दूसरे स्टेट का बंदा आकर के कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, या यहाँ पर जो कि परमानेंटली रह नहीं सकता है। ठीक है, अब उसने और क्या जुड़वाया, कहा कि अगर पाकिस्तान की कोई महिला है और वो कश्मीर में आकर के शादी करती है तो उसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, दोनों की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कोई जो हमारा ये सब स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब, या जो नीचे का स्टेट है, वहां की कोई महिला आकर के यहाँ जम्मू कश्मीर में शादी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अजीबोगरीब उसने डिमांड रखे। लोगों ने कहा कि एक बार तुम पहले शामिल हो जाओ, बाद की स्टोरी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे तैसे करके अब इन्होंने, राजा हरि सिंह ने जब साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, फिर यहाँ पर जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, बलूचिस्तान में बलूच रेजिमेंट में डिप्लॉय थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ठीक है, ये है ब्रिगेडियर उस्मानी, उनको पहले बलूच रेजिमेंट का कमांड दिया गया था। तो यहाँ पर अब बलूच रेजिमेंट यहाँ अफगानिस्तानियों से लड़ने के लिए और दूसरे जो आतंकवादी होते हैं उनसे लड़ने के लिए, या ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक जाने जाते थे। ठीक है, और इनकी बहादुरी को देख करके जिन्ना ने इन्हें क्या क्या कहा था कि तुम एक काम करो, पाकिस्तान में आ जाओ, जो है, क्योंकि तुम भी मुसलमान हो और पाकिस्तान भी मुसलमानों के लिए बना है, तो यहाँ पाकिस्तान में आ जाओ, हम आपको यहाँ का आर्मी चीफ बना देंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जब मैं आर्मी में ज्वाइन किया था तब मैंने शपथ ली थी कि मैं इस भारत की सरहदों की रक्षा करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हालांकि ये पाकिस्तान भारत की सरहद नहीं है, तो मैं पाकिस्तान में नहीं आने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो सरदार पटेल ने देखा कि भाई ब्रिगेडियर उस्मानी एक मतलब कि जो है अच्छे आदमी है, ये लीड कर सकते हैं, तो इन्होंने आर्मी की टुकड़ी लेकर के इन्हें यहाँ का मोर्चा संभालने के लिए भेजा। लेकिन जब तक यहाँ पर आर्मी पहुंचती तब तक ये जो कबायली थे ये इतना इलाका क्या कर चुके थे, कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह है नौशेरा। ठीक है, नौशेरा में पहुंचे, और जब जैसे पहुंचे एक दिन के अंदर ही यहाँ के जितने भी कबायली थे सबको मार के साफ कर दिए। ठीक है, उधर पर जो कि सरदार पटेल को फोन किया, उन्होंने कहा कि सारा मामला इधर क्लियर हो गया है, बाकी आगे क्या करना है। तो इन्होंने तब तक यहाँ एंट्री हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू सोचते हैं कि एक काम करते हैं, ये मुद्दे को ना हम लोग यूएनओ में लेके चले जाते हैं कि यहाँ पर देखिए पाकिस्तान अभी बना हुआ है और पाकिस्तान हम पर अटैक कर दिया है, ये एरिया कब्जा लिया है। ठीक है, अब इनकी यही गलती थी, इन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कहाँ पर, यूएनओ में। और यूएनओ एक ऐसी संगठन है जहां पर कोई भी मुद्दा जाता है तो कभी सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, यूएनओ ने वहां पर स्टे लगा दिया, क्या कहा कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, और यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे, रेफरेंडम करवाएंगे। ठीक है, रेफरेंडम करवाएंगे और वहां के लोगों से पूछेंगे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। सोचो, ये 1947-48 की बात है, अब तक यूएनओ को ये बात समझ में ही नहीं आई कि भाई ये यहाँ पर आकर के यहाँ के जो लोग हैं वो किसके साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, हिंदुस्तान का क्या बिहेवियर रहा है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को लेकर के, ये बात आज तक यूएनओ को समझ में नहीं आई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब चूंकि ये मुद्दा कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया, तो यूएनओ में जाने की वजह से ये जो टेरिटरी थी, ये जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, वो बन गया पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो 1948 में ये एरिया हमारा चला गया वहां पर। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ पर राजा हरि सिंह की मृत्यु होती है, राजा हरि सिंह की मृत्यु के बाद ये जो थे, कहाँ गए, ये शेख अब्दुल्ला ये वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालते हैं, और इनके बाद इनके बेटे आते हैं,
इनके बेटे ये बुढ़ऊ दिख रहा है, ये शेख अब्दुल्ला का बेटा है, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला। और इनके बाद ये फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। इन लोग मिल करके पूरी की पूरी पार्टी वहां चला रहे थे। तब कब तक? जब तक कि 370 हटा नहीं था। यहाँ पर उनकी पार्टी थी एक पीडीपी, पीडीपी का पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, पीडीपी, पीडीपी पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अच्छा, ये 19 में जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 19 में जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर पीडीपी को पूरी मेजोरिटी नहीं आई। जम्मू कश्मीर में पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को पूरी मेजोरिटी नहीं आई। यहाँ से बीजेपी भी इलेक्शन लड़ी थी, बीजेपी को भी पूरा जो कि मेजोरिटी नहीं आया था, ठीक है। अब बीजेपी क्या करना चाहती थी? यहाँ से 370 हटाना चाहती थी। पीडीपी कहती थी कि हम यहाँ से 370 हटने नहीं देंगे। बात समझ में? अब क्या हुआ कि क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, तो यहाँ पर अपना ये लोकसभा बोल रहा हूँ, विधानसभा चलेगा, ठीक है, विधानसभा चलेगा। अब विधानसभा चलने के लिए भाई सरकार का तो बनना जरूरी है ना, सरकार का बनना जरूरी है। तो अब क्या हुआ, पीडीपी और बीजेपी दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? कोalition गवर्नमेंट बना लिया। देख रहे हो, विचारधारा है दोनों की अलग अलग है। ये कहता है कि मैं 370 हटने नहीं दूंगा, और ये कहता है कि भाई 370 हटेगा, ठीक है। गवर्नमेंट चली कुछ टाइम तक, लेकिन हमारे संविधान में एक बात लिखी है कि अगर किसी भी राज्य की विधानसभा नहीं चल रही है तो उस वक्त उस राज्य के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है ना। ये बात बहुत अच्छे से है लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस पीडीपी और बीजेपी में जो है खटपट हुई, और बीजेपी ने अपना समर्थन खींच लिया। और जब बीजेपी ने समर्थन खींचा तो सरकार गई गिर, विधानसभा हो गया ठप। और इसी मौके का फायदा उठाया गया, सेंटर ने फायदा उठाया और चुपचाप से यहाँ पर प्रेसिडेंट, मतलब कि क्या लाया गया कि सारा का सारा डिसीजन प्रेसिडेंट को दे दिया गया, और प्रेसिडेंट ने किया बिल पास किया 370 को हटाने का, और यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ और यहाँ से हट गया 370, ठीक है, 370 हट गया, और धीरे धीरे करके वहां से 35A को भी हटा दिया गया। अगर ये पीडीपी पार्टी या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई रह गई होती तो ये 370 आज तक नहीं हटा होता। समझ में? तो ये लोग को ये बात की या तो जानकारी नहीं थी, या तो विधानसभा अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो सारा का सारा इन लोग को क्या लग रहा था कि अगर मतलब कि यहाँ पे तो हमारे 370 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ये बात कहते हैं कि भाई ये अपना जम्मू कश्मीर की सरहदें भारत की सरहदें हैं, जाहिर सी बात है यहाँ का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां का अपना अलग फ्लैग था, ठीक है। तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भारत का लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू होगा, जो मेजर चीजें रहेंगी वो तो लागू होंगी, ठीक है। तो जैसे ही विधानसभा डिसॉल्व हुआ, प्रेसिडेंट ने पास किया बिल, और यहाँ से गया 370, और ये इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, और हो गया यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और जम्मू कश्मीर को उठा के डाल दिया गया श्रीनगर वाले एरिया में। बात समझ में आ गई है? तो अच्छा, जब किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं चल पाती है, या ये क्या कहते हैं कि विधानसभा अगर डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं त्रिशंकु हो गया है, त्रिशंकु। तो कई बार पूछता है कि त्रिशंकु किसे कहते हैं, या तो इसमें पूछ देता हो अपने वाइवा इंटरव्यू में पूछ देता हो, ठीक है। वो इंटरव्यू में कई बार मैंने सुना है, इंटरव्यू में पूछा कि त्रिशंकु किस सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है। जब जैसे दो पार्टियां मिलकर के गठबंधन की हो, और इनका गठबंधन टूट गया हो और विधानसभा डिसॉल्व हो गई हो, यानी किसी की भी सरकार नहीं हो, बोलते हैं ना त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? बीच में ही लटक जाना, न तो इस पार का न तो उस पार का, तो इस सिचुएशन को त्रिशंकु कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ओके, 370 भी हट गया,
और 35A भी हट गया। और इसमें रोल किसका किसका रहा? ये हमारे ब्रिगेडियर उस्मानी का। ब्रिगेडियर उस्मानी को नौशेरा का शेर कहा जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक जगह है नौशेरा। नौशेरा यहाँ पर जब ये इन कबायलियों से लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इन कबायलियों को यहाँ से भगा नहीं देता तब तक हमारी पूरी की पूरी टीम जो है वो जमीन पर सोएगी। तो इसलिए इन्हें लायन ऑफ नौशेरा कहा जाता है, लायन ऑफ नौशेरा। लेकिन इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई कि ये कबायलियों से लड़ रहे थे और एक उधर से तोप का गोला आता है और फट जाता है इनके ऊपर ही, तो उनकी डेथ हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो ये सारा का सारा स्टोरी समझ में आया। तो ये 1947-48 का वॉर था इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे चलेंगे 1962 वॉर की तरफ जो इंडिया चाइना के साथ हुआ। फिर पंचशील समझौता के बारे में समझेगी। पंचशील क्या था, नेहरू की डेथ कैसे हो जाती है, इसकी वजह से 62 के युद्ध में क्या होता है। फिर वहां पर अपने जो ये थे, क्या नाम है उनका, होमी जहांगीर भाभा का क्या रोल रहा। ठीक है, ये सारी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है।